बच्चों, आओ हम ज्ञानदीप एबीसी को पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चों देखो, इस समय हम लोग अगले अध्याय में महाजनपद की ओर चलते हैं। ये हम जानते हैं कि महाजनपद कैसे बने और कितने थे, उनका समय क्या क्या था। बच्चों, हमें अपने विरोधियों से भी सीख लेनी चाहिए कि हमारे विरोधियों ने क्या किया तो हमारा क्या नुकसान हुआ। ठीक, तो बच्चों इसलिए हम चलते हैं महाजनपद की ओर। महाजनपद हमारे देश में महाजनपद 16 थे, गणराज्यों को मिला करके, जिसमें 4 जनपद अत्यधिक शक्तिशाली थे। 4 जनपद अत्यधिक शक्तिशाली थे। 4 जनपद अत्यधिक शक्तिशाली थे। इन चारों में कोसल, अवंती, वत्स और मगध। परंतु इन चारों का शासक एक ही राज्यकर्ता, शासन एक ही राज्यकर्ता था, मगध। यानी मगध जो था वो साम्राज्य था। बच्चों, 4 जनपद अधिक शक्तिशाली थे और 16 जनपद जो महाजनपद थे वह अंग, मगध, काशी, कोसल, वत्स, चंदी, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मक, गांधार, कंबोज। अब हम आप लोगों को इसके विस्तार के बारे में बताते हैं। इसका विस्तार कहां से कहां तक था, यानी कौन सा महाजनपद कौन किस किस जिले को लेकर, किस किस स्थान को लेकर बना था। अंग मुंगेर एवं भागलपुर जिला, और मगध पटना, गया, शाहाबाद जिले के कुछ भाग, काशी, वाराणसी, कौशल, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, वत्स, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदी आधुनिक बुंदेलखंड, कुरु आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली के भाग, पांचाल उत्तर प्रदेश की बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले का क्षेत्र, सूरसेन ब्रजमंडल, मथुरा, मत्स्य अलवर, भरतपुर, जयपुर, अवंती आधुनिक मालवा जो है वही था, अस्मक नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच का भाग था। बच्चों, गांधार तो आप लोग जानते होंगे, जिसका शकुनी था। पश्चिम पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। कंबोज
कंबोज पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला। और हमारे जो दो गणराज्य थे वह कौन कौन से थे? वज्जी और मल्ल। बिहार में गंगा नदी के उत्तर का भाग वज्ज कहलाता था और देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थ नगर का क्षेत्र मल्ल कहलाता था। बच्चों, ये दोनों गणराज्य थे। ये धीरे धीरे इनमें परिवर्तन आया और 4 महाजनपदों को मिला करके कोसल, अवंती, वत्स और मगध एक साम्राज्य बना, वह था मगध। तो बच्चों, इस तरह से हम इसे समझें कि 14 और 2 गणराज्य 16 ये महाजनपद थे। तो 2 गणराज्य थे और 14 महाजनपद थे। ये जो अधिक शक्तिशाली था वह जो अधिक शक्तिशाली हो जाता था वह दूसरे को युद्ध के द्वारा जीत करके अथवा दूसरे साम्राज्य को युद्ध में हरा करके उसके राजा से उसके महाजनपद को अपने जनपद में मिला लेता था। तो वह साम्राज्य कहलाता था। यह विस्तारवादी नीति मगध के पास थी। उसने 4 जनपदों को मिला करके 3 जनपदों को मिला करके अपना साम्राज्य बनाया था। बच्चों, शहरों में जो सुविधा होती है वह सुविधा गांव में प्रायः नहीं होती। एक राज्य को अगर दूसरे राज्य से शक्तिशाली बनना है तो उसे आपस में संघर्ष करने से बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते चले जाते थे। बच्चों, साम्राज्य कैसे बना? जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार करते थे और उन्हें साम्राज्य कहा जाता था। साम्राज्यवादी नीतियों में हर्षक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये 3 वंश के शासकों ने शासन किया। सिकंदर और पुरु का युद्ध हुआ। सिकंदर भी भारत पर सिकंदर ने भी आक्रमण किया और तक्षशिला के आम्भी राजा ने उसे आक्रमण के लिए आमंत्रण दिया। झेलम चिनाब नदियों के बीच में था। सिकंदर के युद्ध की खबर सुनकर पुरु ने अपनी सेना को भी युद्ध के लिए तैयार किया, लेकिन तमाम प्रकार की भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर की सेना वीरता पूर्वक सेना ने मुकाबला किया, परंतु पुरु भी घायल हुआ और
उसकी काफी सेना भी मारी गई। सिकंदर की सेना ने पुरु के किले को बहुत ही नुकसान पहुंचाया और पुरु के घायल हाथियों ने भगदड़ मचाई। इस तरह से कभी पुरु से पूछा गया कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पुरु ने कहा वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसके बाद सिकंदर ने पुरु से मित्रता कर ली और इससे हमें यह मालूम होता है कि हमारे राजा महाराजाओं को मरने का कोई डर नहीं था। एक राजा दूसरे को बंदी बना लेता था या मार डालता था। बच्चों, बस आज इतना ही। अगले दिन पुनः आपसे मुलाकात होगी।